Hello guys, so let's start with our second exercise of chapter real number, that is exercise 1.2. and the second concept that we have to learn आज जो समझना है हमें वो है irrationality. तो second exercise is all about irrationality. Basically हमें इसमें prove करना है that the given number is an irrational number. So it is all about irrationality. नाउ इरेशनैलिटी को समझने से पहले हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल और इरेशनल नंबर. सो लेट्स सी व्हाट इज रैशनल नंबर. द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स, और q क्या नहीं होना चाहिए कभी भी, यानी डिनोमिनेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नेवर बी 0. एंड वन मोर कंडीशन इज दैट p एंड q आर को प्राइम. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि p एंड q आर को प्राइम. तो p और q के को प्राइम होने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 3/2. येस, इट इज़ अ रैशनल नंबर. वाई? क्योंकि हमारे पास ये जो p और q है इट कैन बी रिटन इन द p अपॉन q, यानी हम फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं. p और q दोनों इंटीजर्स भी हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 भी है. लेकिन ये कंडीशन क्या है, p एंड q आर को प्राइम. p एंड q आर को प्राइम का मतलब कि ये दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दैट इज़ 1. अब आप मुझे बताओ, अगर आप 3 के फैक्टर्स लिखोगे, दैट विल बी 3 को फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 1, 2 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 1. क्या 3/2 को फैक्टराइज करने पर 1 के अलावा भी, क्या 3/2 को फैक्टराइज करने पर 1 के अलावा भी कोई और कॉमन नंबर आ रहा है? नहीं, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल. ऑन दी अदर साइड, यानी 3/2 कैसी फॉर्म में है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है. इसी रिड्यूस्ड फॉर्म में होना, इसी को हम को प्राइम भी बोल देते हैं, या कॉमन फैक्टर 1 होना. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 20/25 है, तो ये भी p/q फॉर्म में. पर यहाँ पर p और q को प्राइम नहीं है. को प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 20 को फैक्टराइज करूँ, या क्या मैं इसे और कैंसिल आउट कर सकती हूँ? यस, 5 4 20, 5 5 25. अब ये किस फॉर्म में है? अब ये कौन सी फॉर्म में? रिड्यूस्ड फॉर्म में है, यानी अब p और q कैसे हैं, को प्राइम. को प्राइम का मतलब अब इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. लेकिन 20/5 में इनका कॉमन फैक्टर और क्या था, 5, क्योंकि ये दोनों किससे डिविजिबल थे, 5 से. नाउ नेक्स्ट इज, ये तो रैशनल की डेफिनेशन हो गई. इरेशनल क्या हुआ? सो अ नंबर या द नंबर्स विच कैन बी की जगह क्या हो जाएगा, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0. उन p/q नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स. लेकिन यहाँ पर हमें इरेशनैलिटी की डेफिनेशन नहीं, उसे प्रूफ करना है. एक और चीज़ जो हमें इरेशनैलिटी से पहले सीखनी है वो है क्या, एक और थ्योरम है, या एक्सियम कह लो, थ्योरम या एक्सियम, जिसे हमें एज इट इज़ रिजल्ट को याद रखना है. लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स, माना है कि p एक प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. कि अगर p एक प्राइम नंबर है और वो किसी और कंपोजिट नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस कंपोजिट नंबर a को भी डिवाइड करेगा. एग्जाम्पल, ऐसे तो नहीं समझ आएगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ आई से दैट 2 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, कि 2 जो है वो 10 स्क्वायर को डिवाइड करता है. कैसे करता है, अभी देख लेते हैं. 10 स्क्वायर यानी 100. क्या 100 को 2 डिवाइड कर रहा है? यस. 2 को अगर हम 100 को 2 से कट करेंगे आ रहा है 50. क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 10 स्क्वायर को, दिस इम्प्लाइज 2 जो है वो किसको भी डिवाइड करेगा, 10 के. क्या ये बात ट्रू है? चेक कर लेते हैं. यस, ऑफ कोर्स. तो यहाँ से हमें ये सीखना है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो. यानी कि अगर 10 स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो 10 भी किससे डिविजिबल होगा, ज़रूर 2 से. तो ये हमें एज इट इज़ रिजल्ट याद रखना है, थ्योरम एक्सियम, क्योंकि इसी का हम यूज़ करेंगे. अब इसे देखते हैं कि इसे हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़
first exercise, second exercise 1.2, and the first question of this exercise is prove that root 5 is irrational. अब कैसे प्रूव करेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है? इसमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, द मेथड यूज इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपनी ही बात को गलत बताना, कि हमने तो ऐसा माना था लेकिन हमारा रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने गलत माना था. कॉन्ट्राडिक्ट करना अपनी ही बात को. तो कैसे यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, हम तो नहीं मानते इसे. लेट रूट 5 इरेशनल नहीं है, रूट 5 इज रैशनल नंबर. हमने माना कि ये कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है. इरेशनल नहीं, ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर. तो अपनी ही बात को हमें गलत प्रूव करना है, तो हमने कहा कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है. अब अगर ये इरेशनल नहीं रैशनल है, अगर ये इरेशनल नहीं रैशनल है, तो हमें पता है अरेशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q. तो इसका मतलब तो इसे हम P अपॉन Q में लिख सकते हैं. और क्या डेफिनेशन थी कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम. कैसे नंबर होने चाहिए P और Q? को प्राइम. ये ऐसे इंटीजर्स हैं जो कैसे हैं? को प्राइम, यानी इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, विच इज़ 5P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ या इन दोनों को एक्सचेंज कर दूँ प्लेस को, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5. यानी P स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है? 5. तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकती हूँ कि सिंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स P. अभी तो हमने यही एक्सियम पढ़ी थी कि अगर किसी स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस इंडिविजुअल नंबर को भी वो डिवाइड करेगा, कि इफ़ P स्क्वायर A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय P देन A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय P. यही हमारी थ्योरम थी. तो हमने कहा सिंस 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स P. अगर ये 5P स्क्वायर को भी डिवाइड, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसे डिवाइड करेगा? P को भी. और अब हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को लेट करते हैं 1. लेट दिस इक्वेशन बी 1. अब एक बात बताते हैं कि अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5, तो ये भी पता है कि P को भी डिवाइड करेगा 5. और लेट P को डिवाइड करके कोई एक नंबर जो आ रहा है उसे हमने क्या मान लिया? R. P को जब हमने 5 से डिवाइड किया है तो एक नंबर जो हमने माना है कि जब P स्क्वायर को डिवाइड किया 5 से तो क्या मिलता है? Q स्क्वायर. P को डिवाइड करेंगे तो भी तो कुछ मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें यहाँ पर 100 को डिवाइड किया था तो 50 मिला था, 10 को डिवाइड किया तो 5 भी मिला था ना. तो यानी कि अगर P स्क्वायर को डिवाइड करके Q स्क्वायर मिल रहा है तो P को भी डिवाइड करके कुछ नंबर मिलेगा. और लेट दिस नंबर भी, हमने उस नंबर को क्या मान लेना है? R. अब P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? R इंटू 5, यानी डिवाइड वाला 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो P इक्वल्स टू 5R. नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1. अब हम इस P की वैल्यू को कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा देखेंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P की प्लेस पर क्या पुट करना है? 5R स्क्वायर अपॉन 5. सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25R स्क्वायर अपॉन 5. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. Q स्क्वायर इक्वल्स टू 5R स्क्वायर. और अब हम ऐसा कर सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5R स्क्वायर. एक काम करेंगे कि 5 को नीचे ले आए डिनोमिनेटर में. क्या अब हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर? ये तो फिर से Q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5. दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर. तो 5 किसे डिवाइड करेगा? अगर 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा. और अगर Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5R स्क्वायर मिलता है. तो अगर हम ये कहें कि Q जब 5 को डिवाइड करेगा, 5 Q को डिवाइड करेगा, Q स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया तो R स्क्वायर मिला. Q को जब करेंगे तो कुछ और नया रैशनल नंबर मिलेगा, तो हमने उसे क्या मान लिया? R की जगह M मान लिया.
अब यहाँ से हमारे पास Q कितना आ गया 5m, P की वैल्यू 5R थी, Q की वैल्यू 5R। अब अगर हम देखें P अपॉन Q तो हमने कहा P डिवाइडेड बाय Q, यही रैशनल नंबर माना था। P की वैल्यू क्या है 5R, Q की वैल्यू क्या है 5m, P की वैल्यू क्या थी 5R, Q की वैल्यू क्या है 5m। दोनों में एक नंबर और कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है इनके फैक्टर्स में 5। दिस इम्प्लाइज 5 इज अ कॉमन फैक्टर। पर हमने तो कहा था कि ये P अपॉन Q कैसे नंबर हैं कोप्राइम, यानी इनके फैक्टर्स में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट क्या एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें 5। बट दिस contradicts the fact that P and Q are co-prime। ये तो बात ही गलत हो गई कि P and Q co-prime है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, hence our assumption, जो हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। hence our assumption that √5 is a rational number is wrong, is a rational, √5 is a rational number is wrong, therefore √5 is irrational। इसीलिए ये क्या है, रैशनल नहीं है। तो क्या है, ये इरेशनल है। एक और बार ऐसे क्वेश्चन से सिमिलर समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने √5 किया, पहले इसको एक रीड करते हैं दोबारा से, एक और बार इसको क्वेश्चन को देखेंगे। कभी भी किसी सिंगल नंबर को, प्राइम नंबर को जो अंडर रूट में है और उसे इरेशनल प्रूफ करना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन। कैसे कॉन्ट्रडिक्शन यूज़ होगा, इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मानेंगे, लेट इट इज़ अ रेशनल नंबर। रेशनल का मतलब इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P अपॉन Q, जहाँ पर P और Q कैसे नंबर है, को प्राइम, मतलब इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर 1। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो हमारे पास ये आ गया 5 इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। अब हमने 5 को डिनोमिनेटर में ले लिया है तो ये कैसे हो जाएगा, Q को एक्सचेंज कर दिया प्लेस को, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Q² इधर आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर में, तो P² अपॉन 5। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि इफ़ A² डिवाइड्स P तो देन इफ़ P डिवाइड्स A² देन P ऑल्सो डिवाइड A। यानी कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस इंडिविजुअल नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। और हमने कहा P² को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो Q² मिल रहा है। जब P से डिवाइड करेंगे तो कोई और नंबर मिलेगा जिसे हमने क्या लेट कर लिया है, R। डिवाइड वाला नंबर 5 जो है वो दूसरी साइड किस में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और हमने अब यहाँ से P की वैल्यू निकाल ली 5R। अब हमने इसे पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में P की प्लेस पर, तो Q² इक्वल्स टू 5R का होल स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से कटिंग करके हमारे पास कैंसिलेशन के बाद क्या आ गया, Q² इक्वल्स टू 5R²। अगेन 5 को हमने नंबर को डिनोमिनेटर में भेज दिया तो यहाँ से R² आ गया Q² अपॉन 5। अगर Q² अपॉन 5 है तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड कर रहा है Q² को, और अगर 5 Q² को डिवाइड कर रहा है तो 5 Q को भी डिवाइड करेगा, और Q को डिवाइड करेगा तो कुछ नया नंबर मिलेगा जिसे हमने M मान लिया। यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 5M। अब हमने कहा P अपॉन Q रैशनल नंबर माना था हमने, तो P और Q की वैल्यू रखते हैं। P की वैल्यू 5R, Q की वैल्यू 5M। दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि है 5। पर हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि P और Q कैसे नंबर हैं, को प्राइम, यानी इनके बीच में तो कोई और कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। पर 5 तो मिल गया एक, एटलीस्ट हमें मिनिमम 1 कॉमन फैक्टर मिल गया एक्सेप्ट फॉर 1, दैट इज़ 5। अब क्योंकि 5 कॉमन फैक्टर आ गया है इसका मतलब ये कोप्राइम तो नहीं रहे, कोप्राइम नहीं है यानी ये रैशनल भी नहीं है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P अपॉन Q आर कोप्राइम, हेंस आर एजम्पशन दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, इट इज़ एन इरैशनल नंबर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखने के लिए बस हमें एक चीज़ और सीखनी है। अगर हमारे पास रैशनल्स के साथ एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई चीज़ आती है तो उसे कैसे समझना है, उसके लिए एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी हम किसी रैशनल नंबर के साथ दूसरे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या रैशनल को रैशनल से डिवाइड करते हैं, इन सारे ही केसेस में रिज़ल्ट कैसा होता है, रैशनल। लेकिन यही काम अगर हम रैशनल और एक इरैशनल नंबर को ऐड करें, इरैशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट करें, इरैशनल और रैशनल को मल्टीप्लाई करें या इरैशनल और रैशनल को डिवाइड करें,
तो आंसर हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल। बट अगर यही केस इर्रेशनल का हो कि इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इर्रेशनल की मल्टीप्लिकेशन कर दें, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दें, तो इस केस में हमारा रिजल्ट CND होता है। CND का मतलब कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कांट से कि रैशनल भी आ सकता है, मे बी रैशनल आ सकता है कुछ केसेस में और इरेशनल भी, तो कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है कि हमेशा रैशनल ही आएगा या इरेशनल। अब ध्यान से देखेंगे, हमें पता है कि इस पूरे रिजल्ट में √5 तो कंफर्म है कि वो कैसा नंबर है, इरेशनल। लेकिन अब ये पूरी चीज़ को कैसे प्रूव करें, तो मैंने अभी कहा है हम इसे भी कैसे करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही वे में करेंगे। तो हम इसे भी क्या मानेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, कि लेट ये कैसा नंबर है, एक रैशनल, और अगर रैशनल है तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, P and Q, वेयर P and Q आर कोप्राइम। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर्स के पास ट्रांसफ़र करते हैं। प्लस के 3 व्हेन गोज टू अदर साइड इट विल बिकम -3। नाउ वी विल टेक LCM, तो ये हो जाएगा Q P - 3Q। नाउ ये जो 2 है मल्टीप्लाई में, इसे भी डिवाइड में भेज देते हैं, P - 3Q अपॉन 2Q। अब ध्यान से देखते हैं राइट हैंड साइड को, ये कैसा नंबर था, P रैशनल। P हमारे पास कैसा नंबर है, रैशनल। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास कैसा नंबर है, रैशनल। ये भी रैशनल है, रैशनल इंटू रैशनल वो भी रैशनल है। अगेन रैशनल माइनस रैशनल, तो ये भी रैशनल आएगा, और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो वो भी रैशनल आएगा। यानी कि ओवरऑल हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो कैसी है, वो कंप्लीटली क्या है, रैशनल। यानी कि अगर हमारे पास, हम ये कह सकते हैं देयरफॉर दिस P - 3Q अपॉन 2Q, जो कि ये राइट साइड है, इज रैशनल। अब अगर राइट साइड रैशनल है और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास नंबर है √5, ये तो इर्रेशनल है। अब अगर ये इर्रेशनल है तो रैशनल और इर्रेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये पूरी राइट साइड रैशनल है, इसका मतलब तो √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। पर हमें तो ऑलरेडी पता है कि ये कैसा है, अभी हमने ऊपर प्रूव करा था कि √5 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। तो हमने कहा बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि √5 कैसा नंबर है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। क्योंकि हमारी पूरी RHS राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल आ रही है, तो इसलिए हमारी जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये भी कैसी होनी चाहिए, रैशनल। पर ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, क्योंकि √5 तो अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि कैसा नंबर है, इर्रेशनल। हैंस आर एजम्पशन, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि ये पूरा नंबर कैसा है, रैशनल, वो क्या है, रॉन्ग। पहले हम यहाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि लेट 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था। हैंस आर एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल इज रॉन्ग, ये गलत है। देयरफॉर ये कैसा नंबर है, इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे जिसमें ये ऑलरेडी बताया होगा कि √5 इर्रेशनल है, तभी हमने कहा ना कि वी नो दैट √5 इज़ इर्रेशनल। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि √5 गिवन दैट √5 इज़ इर्रेशनल, तो आपको पहले ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया है। पहले आपको उस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। बट जनरली 99% ऑफ द टाइम्स हमारे पास ये क्वेश्चन जब आता है प्रूफ करने के लिए, उसमें एक लाइन जुड़ी हुई आती है ऑलरेडी, गिवन दैट √5 इज इरेशनल, ये लाइन ऑलरेडी जुड़ी हुई आती है। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल।
उसके बाद आप, अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, आप ये 3 के 3 पार्ट्स कर सकते हो। कौन से 3 पार्ट्स आप आराम से कर सकते हो? क्वेश्चन 3 के तीनों में यही करना है। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में रैशनल इंटू इरेशनल है, या डिवाइड में है, या एडिशन में है, वहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने अभी प्लस वाला क्वेश्चन किया था, लाइक क्या करना है आपको, हमें प्रूव करना है ये इरेशनल, लेट 1/√2 इज रैशनल। हम इसे क्या मान के चलेंगे? लेट इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल है तो ये किसके इक्वल होगा? P/Q के, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस कर दें, तो इस अकॉर्डिंग √2 इंटू P इज इक्वल्स टू Q हो जाएगा, और √2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q/P। अब यहाँ से हमें पता है जब P/Q रैशनल है तो दिस इम्प्लाइज Q/P भी क्या है? रैशनल। देयरफॉर सिंस Q/P इज रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी तो एक रैशनल है, रैशनल का रेसिप्रोकल करेंगे तो रैशनल ही तो आएगा। वी ऑलरेडी नो कि Q/P कैसा है? रैशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज √2 भी कैसा होगा? रैशनल नंबर। पर ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया हमारी फैक्ट को, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि √2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। बट दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number. Therefore 1/√2, therefore our assumption, पूरी लाइन लिखेंगे, therefore our assumption that 1/√2 is rational is wrong, hence 1/√2 is irrational. एक और बार देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कि 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने पहले से माना कि ये कैसा नंबर है? लेट इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल है तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो Q इंटू 1 एंड √2 इंटू PQ। यहाँ से हमने क्या किया? रूट वाले नंबर को एक ही साइड पर रखा है लेफ्ट, और बाकी सबको दूसरी साइड ट्रांसफर कर दिया, तो P डिवाइड में चला जाएगा। जब P/Q रैशनल है तो उसका रेसिप्रोकल Q/P भी तो क्या होगा? रैशनल। अब अगर हमारे पास राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वलिटी के अकॉर्डिंग रैशनल होनी चाहिए। तो हमने कहा जब ये रैशनल है Q/P, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी तो रैशनल होनी चाहिए, यानी √2 भी रैशनल होगा। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया फैक्ट, क्योंकि हमें पता है कि √2 कैसा है? ऑलरेडी इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी कि 1/√2 एक रैशनल नंबर है, इज रॉन्ग। 1/√2 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, यानी 1/√2 कैसा है? इरेशनल। अब ऐसे ही आपको सिमिलर वे में ये लिखना है कि लेट 7/√5 किसके इक्वल होगा? P/Q के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा Q इंटू 7, या फिर √5 को हम ऐसे लिख देंगे P/7Q। P हमारे पास एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। 7 इंटू Q, रैशनल इंटू रैशनल, तो वो भी कैसा नंबर होगा? रैशनल। अब रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, तो वो भी कैसा होगा? रैशनल। फिर से हम कहेंगे कि देयरफॉर P/7Q इज रैशनल, क्योंकि रैशनल को डिवाइड करेंगे तो रैशनल ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट अभी तो हम प्रूव करके आए हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी तो हमने ऊपर प्रूव किया था कि √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारी assumption जो है 7√5 इज अ रैशनल नंबर इज रॉन्ग, यानी 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर। सिमिलरली आपको ये क्वेश्चन भी करना है। 6√2, इसको भी क्या मानेंगे?
let 6 plus root 2 is an rational number, अब अगर 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो 6 प्लस रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के इक्वल, जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी एंड क्यू आर को प्राइम, या आप पूरी रैशनल की डेफिनेशन लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब प्लस के 6 व्हेन गोज टू अदर साइड इट विल बिकम -6, राइट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेंगे तो q और 1 का एलसीएम q। नाउ दिस इज रैशनल, दिस इज ऑल्सो रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनल आ जाएगा, और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करेंगे तो वो भी रैशनल। अगेन हम क्या कह सकते हैं कि p माइनस 6q अपॉन q इज रैशनल, क्योंकि हमारे पास राइट साइड रैशनल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इज ऑल्सो रैशनल, ये भी क्या होना चाहिए, रूट 2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज एन, अब क्यों है ये इरेशनल नंबर रूट 2, तो जैसे हमने रूट 5 के लिए प्रूव किया था हम वैसे ही सेम सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऑलरेडी नॉट गिवन है कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर तो पहले आपको रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये इससे पहले वो वाला काम प्रूव करना पड़ेगा। हेंस आर एजम्पशन, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि 6 प्लस रूट 2 इज क्या है, रैशनल, इज रॉन्ग, जबकि ये क्या है, 6 प्लस रूट 2 इज एन irrational number, therefore it is an irrational number।